ये एनडीए 2021 का पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 इससे पूछा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर के बारे में पूछा हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो लेट मी 1 सेकेंड। ओके, तो पहले स्टेटमेंट दिया हुआ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। तो पहले स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। लाइट ईयर लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल्स, इसके लिए नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके लिए भी नहीं है। ये लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट ओनली डी सही होगा इसका। 52 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। इसके बारे में डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस होती है, ये किलोग्राम मीटर में क्यूब होती है, तो पहला आंसर इसका पहला आंसर सही है। 53 में पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल फिनोमेना एंड द डिस्कवर आर करेक्टली मैच पूछे हुए हैं। तो ये जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एंड मैडम क्यूरी ने रेडियम की। तो इसमें करेक्ट कौन सा है? ओनली 3 करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें पूछा हुआ है लेड ए सेमीकंडक्टर डिवाइस है इज एन एब्रिविएशन दैट स्टैंड्स फॉर। तो ये लाइट एमिटिंग डियोड होता है इसका, तो ऑप्शन सी सही होगा। 55 इससे पूछा गया था स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज। तो ये सही बात है, ये फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स है एंड मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। 56 इससे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये HBr होता है, हाइपोब्रोमस एसिड, बी सही है। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर, तो कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एक्सोस्फीयर में तो इसमें हीलियम एंड हाइड्रोजन ये दोनों ही होती है, ऑप्शन ए सही होगा। नहीं है तो ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। तो सोडा यूज होता है, एल्यूमिनियम होता है, बोरेक्स यूज नहीं होता, जिप्सम भी यूज होता है, ऑप्शन सी सही है इसका। नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। 59 इससे पूछा हुआ है एन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइटिक इज अ सॉल्यूशन ऑफ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है एसिड कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन बी सही होगा। ये एसिडिफाइड नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड भी नहीं है, ऑप्शन सी बी सही है इसका। शोल्डर एंड अलॉय ऑफ ये लेड एंड टिन का होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही है, सॉरी। इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइहाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट। डाइहाइड्रोजन के बारे में क्या सही नहीं है? हाइड्रोजन लाइटर देन एयर एंड इंसॉल्युबल होती है वाटर में, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन इंसर्टेड इन रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई H सिंगल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये स्टेटमेंट भी सही है। एक्चुएट करती है अल्काली मेटल्स का हाई टेम्परेचर पे टू यील्ड मेटल हाइड्राइड, ये भी सही है। ए मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 इज नोन एज द सिंक गैस, ये गलत है, सिंक गैस नहीं बोला, तो ऑप्शन डी से इसका गलत होगा। इसमें सेम बैलेंस के एलिमेंट पूछे हुए हैं, तो इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम की इसकी बैलेंस सेम होती है, ऑप्शन डी सही होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस होता है लोएस्ट टेम्परेचर। न्यूमेरिकल 2 थर्मोमीटर्स, वन इज फ़ारेनहाइट स्केल अनदर इज सेल्सियस स्केल, सेम रीडिंग इसकी होती है -40 डिग्री पर, तो ऑप्शन ए सही है इसका। इमेज बी सी इन प्लेन मिरर इज, तो ये वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड होती है, ऑप्शन जो शीशे में दिखते हैं वो वर्चुअल इमेज बनती है, तभी तो आप शीशे में भाई से सुंदर दिखते हो क्योंकि वो वर्चुअल इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 इसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर में बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड कलर। ग्रीन और रेड कलर को कंबाइन करके हम येलो कलर बना सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट। तो ये प्राइमरी कलर्स में ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। ये दिया हुआ है मिरर का सिंबल्स आर यूज्ड मीनिंग, तो इसका आंसर सही होगा। इट अप्लाइज ओनली टू स्फेरिकल मिरर्स के लिए होता है, ऑप्शन ए सही है। मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय। मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके, एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैरी करता है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इन माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसाइज केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, तो ये होती है इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सही होगा इसका। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ, तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स ये फाउंड होती हैं ओसेफेगस, इनर लाइनिंग ऑफ ओसेफेगस।
72. Transformation of meristematic cells into specific permanent tissue occurs by the process of ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैरिस्मेटिक सेल्स इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू अकर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो ये सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से होती है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। 73 से पूछा गया था गैसियस प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस इन ए प्लांट इज रिक्वायरमेंट फॉर अनदर वाइटल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी गिवन बिलो एनी 4 कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। द गैसियस प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस इन ए प्लांट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर वाइटल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी, तो इसमें ये होगा ट्रांसपिरेशन एंड वाटर वेपर, ऑप्शन इसका सॉरी नहीं, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन। बेटर प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सही होगा। 74 इस पे आते हैं इनिट डेको, इसका आंसर मैं बता देता हूँ यार, इसका आंसर जहाँ मैंने सर्च किया तो यूपीएससी का आंसर की में इसका आंसर बी दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल लीव 2। अब इसका आप खुद देख लीजिए यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर लाइट रेज, लाइट रेज के लिए करेक्ट नहीं है। लाइट रेज ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, सही बात है बिल्कुल। लाइट ट्रेवल्स एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड इन ईयर, ये भी बात सही है। लाइट स्पीड्स डाउन एज इट लीव्स ए वाटर सरफेस एंड एंटर्स द एयर, ये डाउन नहीं हो जाती, इंक्रीज हो जाती है एयर में आएगी, तो भाई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो लाइट स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये गलत हो गया। ग्लास टू सरफेस ओके, तो ऑप्शन इसका सी गलत है। नेक्स्ट, ए ग्लास प्रिज्म स्प्लिट्स वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, ओके, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है, तो रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है। वॉयलेट लाइट डेविएट द मोस्ट, नहीं, वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है एंड इट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी सही होगा। रेड लाइट डेविएट द मोस्ट, ये सबसे कम डेविएट होती है। वॉयलेट लाइट डेविएट द मोस्ट एंड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन, ये इतना गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, ए करंट ऑफ 1.3 एंगस्ट्रॉम इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट के लिए चलाया जा रहा है। एन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज 10 मिनट के लिए, तो ऑप्शन इसका आंसर 600 होगा, ऑप्शन सी सही है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, तो आई स्क्वायर आर होता है इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला, बी आई होता है, बी स्क्वायर बना रहता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता, ऑप्शन बी इसका गलत है। द साउंड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल परसिस्ट बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, द फिनोमेना इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं रिवरेशन, भैया जो आवाज़ टक वापस आती है। 80, when light is scattered by a molecule and frequency of the scattered light is changed, this phenomena is called, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रमन इफेक्ट। व्हेन द लाइट इज स्कैटर्ड बाय मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज चेंज, फिनोमेना इज रमन इफेक्ट बोलते हैं, उससे बी सही है इसका। नेक्स्ट 81, ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स अबाउट क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज नॉट ट्रू, इसके बारे में क्या सही नहीं है। एन ऑयल एंड डर्ट गेट्स कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसाइल, ये तो सही है। सोप मिसलिस स्कैटर्ड लाइट, ये स्टेटमेंट भी सही है। सोप आर अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रिक एसिड, ये सोडियम और अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट नहीं होता, ये होता है सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम का होता है, तो ऑप्शन का सी गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूज निकल कैटलिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हाइड्रोजनाइजेशन करना है वेजिटेबल ऑयल का, यूज निकल कैटलिस्ट, ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन का, ऑप्शन सी सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड होता है एलोट्रोप कार्बन का, ग्रेफीन भी होता है, फ्लोरीन और फ्लाइस, फ्लोरीन भी होता है, फ्लाइस नहीं होता, ऑप्शन सी इसका सी सही होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिजल्ट इन एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, डज नॉट रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ये तो सही है। मिक्सिंग वाटर द ब्लास्ट ऑफ पेरिस, यही इवोल्व नहीं करेगी हाइड्रोजन गैस, तो ऑप्शन इसका बी गलत होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटोज, इजीएस्ट क्वेश्चन, ऑक्सैलिक एसिड होता है। Which of the following conclusion could not be derived from Rutherford alpha particle scattering experiment,
तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी होता है, सही है। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी नहीं होती, तो ऑप्शन इसका सी गलत है। नियरली ऑल मास ऑफ द एटम रेडियो, ये भी सही, ऑप्शन सी सही गलत होगा इसका। रिएक्शन ऑफ कोई क्लाइम CaO विद वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम CaOH कोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जब कोई क्लाइम को हम सिलेक्ट लाइम में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वजह द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स, तो वुड है, गोबर गैस भी है, कोल भी है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये किसकी वजह से होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा इसका। मैग्नेटिक फील्ड, ये सब गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, कैन नॉट बी यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसमें ये साउंड इंटेंसिटी के लिए होती है, ऑप्शन ए ही इसका जो है गलत हो जाएगा। ये साउंड इंटेंसिटी के लिए होता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 ऐसा पूछेगा, बीट्स इज ए फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स आर नियरली सेम होती है, तभी इसका बीट्स अकर्स होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 92 ऐसा पूछेगा, लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन ए एयर ग्लास बाउंड्रीज, सम ऑफ द लाइट वेव्स are reflected and some are refracted in the glass, which of the following properties is the same for the incident wave and the refracted wave? Okay, so the following properties the same for incident waves and refracting waves, तो लाइट वेव्स के लिए सेम रहेगा, स्पीड तो नहीं रहेगी, डिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी इसकी सेम रहेगी, ऑप्शन इसका डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट 93 से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सही है। फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में नहीं होता भाई, पहला गलत है। फोर्स कास्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर द मीन पोजीशन इन द अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू रूट, तो इसका आंसर सही है रेडिकल, रेडिकल जो भी है। इन ए टिपिकल फ्लावर जर्मिनेशन पोलन ग्रेन्स पास थ्रू सेवरल पार्ट ऑफ द जिम्नोशियम बिफोर दे रीच द ओव्यूल। ओके, ए लिस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जिम्नोशियम इज गिवन बिलो इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, चूज द कॉम्बिनेशन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोलन ट्यूब पाथवे जर्नी, तो पहले स्टिग्मा आता है, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, आप ऐसे ऐसे करके इसे याद रख सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 ऐसा हो जाएगा, इफ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन ए 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन व्हाट विल हैपन टू द आरबीसी, आरबीसी श्रिंक कर जाएंगी, आरबीसी स्वेल हो जाएंगी, स्वेल एंड बस्ट हो जाएंगी, आरबीसी लाइस, इसका ऑप्शन हालांकि इसका डी आंसर है, आरबीसी विल राइज। 97 द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियंस, तो इसके लिए मेजर सोर्स हो जाएगा ब्लैक ग्राम व्हीट, राइस एंड मस्टर्ड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो विटामिन के लिए तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होंगे, बाकी ब्लैक ग्राम ये प्रोटीन का सोर्स है, सोयाबीन मिल्क्स, ओके ये फैट हो गया, ये प्रोटीन हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन के लिए ऑप्शन सी सही है इसका। इफ ए रे लाइट एंटर्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट वुड, ये क्या होगा, तो ये सीधी चली जाएगी। अगर आप लाइट एंटर होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ये डिग्री सीधी चली जाएगी, ऑप्शन इसका बी सही होगा। मायरा इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, तो ये आपने देखा होगा गर्मियों का टाइम में आपको कहीं दूर जगह आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जब पानी भरा हुआ, उसको बोलते हैं मराइज, बेसिकली वो इल्यूजन होता है। तो ये बहुत रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का कार्ड होता है, ऑप्शन इसका बी सही है। कॉमन सॉल्ट इज नॉट यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो कॉमन सॉल्ट इज नॉट, ब्लीचिंग पाउडर में होता है, बेकिंग सोडा में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज़ नहीं होता, टॉसिंग सोडा में होता है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स वाज स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट, सेल ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड साइट बालाकोट एंड नागेश्वर, दो साइट्स हुआ करती थी, बाला साइट एंड, साफ लिख देता हूँ, बाला साइट एंड
नागेश्वर, ये 2 साइट्स हुआ करती थी सेल मेकिंग फैक्ट्रीज यहाँ पे थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ धम्म ऑफ किंग अशोक, धम्म पार्ट नहीं है। ऑनरिंग द किंग, यही पार्ट नहीं था। टॉलरेंस ऑफ रिलीजियस अदर देन वंस ओन, बिल्कुल सही है। रेस्पेक्टिंग ब्राह्मण, रेस्पेक्ट करने थे। प्रोमोटिंग वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन का ई गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सगुन भक्ति ट्रेडिशन के बारे में पूछा हुआ, क्या सही है। सगुन भक्ति ट्रेडिशंस फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेटीज सच एज विष्णु एंड हिज अवतार्स, बिल्कुल सही बात है। सगुन भक्ति में विष्णु एंड उसके अवतार्स की पूजा हुआ करती थी। इन सगुन भक्ति ट्रेडिशंस गॉड्स एंड गॉडेस आर कंसेप्टुलाइज्ड इन एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सही है इसका बोथ। सगुन भक्ति ट्रेडिशंस में जो गॉड एंड गॉडेस को कंसेप्टलाइज किया गया एंथ्रोपोमॉर्फिक्स फॉर्म्स में, ऑप्शन इसका बी सही है। दोनों सही है। नेक्स्ट एक 4 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज ए शिवा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज शिवा टेम्पल नॉट कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला रूलर। चोला रूलर किस जगह पे शिवा टेम्पल नहीं बना है। चिदम्बरम में बना है, तंजावुर में भी बना है, गायकोंडा चोलापुरम में भी बना है। इसे बनवाया था राजेंद्र फर्स्ट ने, सॉरी राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। एंड नानेघाट ये नहीं बना है, ये भी है शिवा टेम्पल, लेकिन ये नानेघाट शिवा टेम्पल ही, लेकिन इसे बनवाया है सातवाहन किंग्स के अंडर में। ओके, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डक्कर रेट कमीशन के बारे में पूछा, क्या करेक्ट है। तो द कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरीज इनटू डिस्ट्रिक्ट विच वर नॉट अफेक्टेड, ये तो गलत है यार। द कमीशन डिड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ रयत्स साहूकार्स एंड आई विटनेसेस, ये स्टेटमेंट को सही है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। जियारत के बारे में पूछा हुआ, क्या करेक्ट है। जियारत का मीनिंग क्या है। जियारत का मीनिंग है पिलग्रिमेज टू टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स, पहला स्टेटमेंट ही सही है इसका। द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन फार्मिंग, ये भी नहीं है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट्स नहीं। फॉर्म ऑफ इस्लामिक डाइवोर्स, ये भी नहीं है। ये तो तलाक होता है भाई। ऑप्शन का ए सही है, ये पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सूफी सेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केप्पल आइलैंड इज कम्प्लीटली ब्लीच्ड मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ। केप्पल आइलैंड इज कम्प्लीटली ब्लीच हो गया है मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये स्टार फिश के एक्सपेंशन उस टाइम करंट में रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। रिवर मानस भी है, रिवर कामेंग भी है ब्रह्मपुत्रा की, सुबानसिरी भी है, रिवर महानंदा ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है महानंदा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट। माइनर प्लेट नहीं है। कोको माइनर है, नस्का भी माइनर है, कैरोलाइन भी माइनर है, अंटार्कटिका मेजर प्लेट है। तो ये नॉट करेक्ट हो जाएगी, ये मेजर प्लेट है अंटार्कटिका। ओके, अंटार्कटिक प्लेट। एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड इंक्लूड, तो सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी है, सही बात है। क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड होता है, ये भी सही है। अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका 1, 2 एंड 3 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, सारे सही हैं। द प्रोसेस वेयर वाई सर्टेन मिनरल एब्जॉर्ब वाटर एक्सपेंड एंड चेंजेस इज कॉल्ड। ए प्रोसेस वेयर वाई सर्टेन मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड वाटर एक्सपेंड एंड चेंजेस से हम हाइड्रेशन बोलते हैं। ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड तो ये है 0 डिग्री है, जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इफ़ इट इज़ 12 नून इन इंडिया ऑन विच मेरिडियन विल इट बी 7 AM इन द सेम डे। तो 7.5 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड में पहुंच जाएगा ये, यही सही होगा इसका। Among the following was considered to be the प्रिसिपिटर ऑफ मीराबाई। मीराबाई के प्रिसिपिटर कौन थे भाई। रायदास में भी यार डाउट है, देख लेना एक बार इसे। एज फार एज आई नो रायदास ही होंगे इसके। रामानंद जो थे वो कबीर के थे, कबीर। ओके, नेक्स्ट है इसमें महानवमी डिब्बा के बारे में पूछा हुआ है स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है।
तो इट वॉज द नेम ऑफ द जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट द महानवमी फेस्टिवल, ऐसा नहीं है भाई। इट वॉज द नेम ऑफ द मैसिव प्लेटफॉर्म विद बेस कवर्ड विद द रिलीफ कार्विंग्स, ये स्टेटमेंट सही है, ये विजयनगर में ऐसा हुआ करता, तो ऑप्शन इसको बी सही है। बच्चों द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइन ए गबरी के बारे में पूछा, क्या करेक्ट नहीं है, ये इस बार RO को आया क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ओके, इट इज़ रिटन बाई अबुल फजल, ये बिल्कुल सही है, अबुल फजल ने लिखी है। इट इज़ पार्ट ऑफ द लार्जर वर्क कॉल्ड अकबरनामा, उसी का काम है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट डिस्क्राइब द मुगल एम्पायर एज हैविंग ए डाइवर्स पॉपुलेशन एंड हैव ए कंपोजिट कल्चर था, ये भी सही बात है। इट वॉज लेटर रिवाइज्ड बाई सादुल्ला खान ऑन द ऑर्डर ऑफ शाहजहाँ, ये सादुल्ला खान ने इसे रिवाइज नहीं किया था, इसे किया था अब्दुल हामिद लाहौरी ने। ओके, अब्दुल हामिद लाहौरी ने इसका नाम दे दिया था रिवाइज करने के बाद बादशाहनामा। ओके, तो ऑप्शन डी गलत है इसका। और एक और इसमें ऐड देता हूँ, अकबरनामा ये हेनरी बेब्रिज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसे पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, पर्शियन टू इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था हेनरी बेब्रिज। ओके, अकबरनामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में है। वॉज ओपन टू वर्शिप टू आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ओपन थे, बिल्कुल सही बात है। रिगार्डेड द वेदास, इन्होंने बोला था वेदास इनफेलिएबल है, ये भी सही है। हैड डिस्कशन विद ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उनसे मिले भी थे, उनसे डिस्कशन भी किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर से, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन इसके तीनों सही है। ओके, ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज आज के टाइम में जिसे AMU बोला जाता है, फाउंड हुई थी अलीगढ़ बाई सैयद अहमद खां के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। सैयद अहमद खां वॉज ए ग्रेट बिलीवर थे रिलीजियस टॉलरेशन के एंड हिंदू पारसीज एंड क्रिश्चियन हैड कंट्रीब्यूट टू द फंड्स ऑफ हिस कॉलेज, ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि ज़िंदगी के आखिरी शटअप में ये ऐसे नहीं रहे थे, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू, तो ये बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी रिलेटेड ड्रमलिन से, और एस्कर सर्किस एंड मोरिन्स ये ग्लेशियर से रिलेटेड है। ओके, ये रिलेटेड है ग्लेशियर से, एस्कर सर्किस एंड मोरिन्स एंड ड्रमलिन बास्केट ऑफ एक्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी, फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी तो फिर अर्थ के पास ही होगी, ऑप्शन डी सही होगा। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ को वैसे हम फोकस बोलते हैं भाई, बी सही होगा, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट पे चलते हैं 122, ये सब पूछा गया है। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर इज फाउंड इन द, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर ये पैसिफिक ओशन में फाउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, A large body of magnetic material that cools in the deeper depth of the ocean crust and develop in the form of large domes is known as, इसे बोलते हैं a large body of magnetic material that cools in the deeper depth of the earth crust and develop होती in the form of large domes, इसे बोलते हैं हम बैथोलिथ्स, ऑप्शन इसका ए सही है। Which one of the following oil refineries is not located in Assam, असम में लोकेटेड नहीं है। नुमालीगढ़ आसाम में है, बोंगोई भी आसाम में है, डिगबोई आसाम में है ही है। तातीपाका बची ये है आंध्र प्रदेश में, तातीपाका ऑयल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट, वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी मेक फर्स्ट पब्लिक, पहली पब्लिक अपीयरेंस महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में करी थी 1916 में। ओके, व्हेन एंड वेयर द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये लाहौर सेशन 1929 का हुआ था, वहाँ पर रखी थी पूर्ण स्वराज की मांग, ये रखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी फॉर ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया, कंप्लीट इक्वालिटी ये आर्टिकल 1450 में दिया है, राइट टू इक्वालिटी। 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है, 5th शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। ओके, द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था।
आर्टिकल 20 ये तो है ही है, राइट टू फ्रीडम। ओके 128 क्वेश्चन इसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस, देयर टोटल नंबर इज नाउ 10 बट हैज़ ओरिजिनली 6। बिल्कुल सही बात है, पहले 6 हुए थे, अभी नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर्मेट 2 साल के गैप पे होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, सी से आंसर सही होगा इसका। एट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड ऑन 4 जुलाई 1976, तो ये था सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस डिक्लेरेशन, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। हु अमंग द फॉलोइंग वाज हेड ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैज़ ओवरथ्रोन बाय द बोल्शेविक्स 1917 के रिवॉल्यूशन में। Among the following was the head of the government that was overthrown by Bolshevik, ये रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो ये अलेक्जेंडर केरेंस्की की गवर्नमेंट बताया गया था, ऑप्शन ए सही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है, ड्यू है, फॉग है, फ्रॉस्ट है, स्लीट नहीं है, ऑप्शन इसका डी गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज ए रेन बियरिंग क्लाउड, रेन बियरिंग क्लाउड ये न्यूमरस क्लाउड होते हैं, निम्बस क्लाउड, रेन बियरिंग बारिश करते हैं बहुत ज़्यादा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर नॉट, ये नहीं होती है, तो इंडिया में तो होती है, जापान में भी, कनाडा में नहीं होती है, इंडोनेशिया में भी होती है, तो कनाडा इसका आंसर सही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्नो में ही रहता जा रहा है। द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड एट, साउथ ईस्टर्न का रेलवे हेडक्वार्टर, ये लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर क्वेश्चन पेपर में ये हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर ये कोलकाता में है। भारतमाला परियोजना रिलेटेड है, भारतमाला परियोजना तो इंटरलिंकिंग नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडियन रिवर्स नहीं, नेटवर्क ऑफ रेलवे नेशनल हाईवेज इन इंडिया, इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल सिटीज़ ये भी नहीं है, इंडस्ट्रियल ये भी नहीं है, तो यही सही ऑप्शन, नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे है ये इन इंडिया। ओके 136 पर आते हैं, ऐसा पूछा गया द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर द मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं जी। रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब, ये ज्वाइन करती है, सतलज नदी को ज्वाइन करती है पंजाब से, सतलज। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सतलज ही जो रिवर है, जो ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ओके विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट कुछ होगा, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, सोशलिस्ट सेकुलर ओरिजिनली पार्ट नहीं थे। द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। द प्रीएम्बल इज एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ये एनफोर्सेबल नहीं है भाई, अक्सर प्रीएम्बल से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये कोर्ट में एनफोर्सेबल है या नहीं, तो ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। रिपब्लिक रेफर्स टू द पीपल एज द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ऑप्शन इसका, तो सी ही गलत है इसका। नॉट ए पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा की पावर नहीं है, स्पीकर सेल्फ प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ पीपल, बिल्कुल सही बात है। स्पीकर विल कास्ट करेगा वोट इन द फर्स्ट स्टांस में नहीं, लास्ट उसमें करता है जब इक्वलिटी हो जाती है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसका। स्पीकर विल हैव पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस, ये भी सही है। स्पीकर है वेज इन द हाउस, ये भी सही है, ऑप्शन इसका बी गलत हो गया। ये आर्टिकल 51 के बारे में पूछा जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है, ऑप्शन ये सही है इसका। एज पर द डाटा ऑफ द नवंबर, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, इसका आंसर अलग है। यूनियन मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये सिंगापुर का रहा था, ऑप्शन बी अभी भी सिंगापुर ही है। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ये किसके साथ होती है, तो ये करते हैं फ्रांस के साथ। ओके टैब्लू विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी एज एन बेस्ट रिपब्लिक डे परेड में, ये उस टाइम 2021 के टैब्लू ये उत्तर प्रदेश को मिला था 2021 में, और 2025 में उत्तर प्रदेश को ही मिला है, राम मंदिर टैब्लू रहा। 144 इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन इन दिसंबर 2020 फास्टिंग, ये उस टाइम में करंट अफेयर है, ये छोड़िए इतना रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रेस्पेक्ट टू द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के बारे में क्या सही नहीं है। दिस अवार्ड कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही बात है। दिस अवार्ड वाज कन्फर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिसंबर 2020 में, ये भी सही है। दिस वाज ऑल्सो अवार्डेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया है, ये भी सही है। इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं है यूएसए का, ये गलत है। यूएसए का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, मेडल ऑफ
फ्रीडम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, कवच के बारे में पूछा है, क्या बिल्कुल सही है। इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी की, सही है, हालांकि ये किसी और मल्टीनेशनल कंट्री के साथ होती है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा हुआ है। इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ओनली, नहीं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्व करती है इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, एयरफोर्स को एंड ऑल्सो द इंडियन कोस्ट गार्ड को भी, ये बिल्कुल सही बात है। एक्सरसाइज कवच इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड चारों हैं, इसका डी सही होगा। रिसेंटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो उस टाइम पे ये म्यांमार में डिक्लेयर करी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स इज द विनर ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की, हालांकि करंट अफेयर है, उस टाइम पे तमिलनाडु ने जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस मालदीव्स टू होस्ट 2023 इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स, तो ये मेडागास्कर ने रिप्लेस किया मालदीव्स को। एंड लास्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन आउट ऑफ द फॉलोइंग अबाउट किलारके पुलास्क ऑफ बीइंग न्यूज़, तो सी बिकम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिसर कंडक्टेड मेंस क्रिकेट टेस्ट मैच, ये एम्पायर बनी है, करंट अफेयर है, तो उससे कोई रिलेवेंस नहीं है फिलहाल में। तो 2021 का पेपर कवर हो चुका है यार, ठीक है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए यार, ओके, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।